गौतम बुद्ध ने साम्राज्य छोड़ा, धन वैभव छोड़ा, एक अति से दूसरी अति पर चले गए, सब त्यागा। शरीर को जितने कष्ट दिए जा सकते थे दिए, शरीर सूखकर कांटे जैसा हो गया, इतने दुर्बल हो गए कि उठना बैठना मुश्किल हो गया। निरंजना नदी को पार कर रहे थे कि पार न कर सके। धार प्रबल थी और शक्ति नहीं थी पार करने की। एक वृक्ष की जड़ों को पकड़ के लटक रहे। ख्याल आया मन में, सब मेरे पास था तब मुझे कुछ न मिला, सब मैंने गंवा दिया तो भी मुझे कुछ न मिला। कहीं कुछ चूक हो रही है, कहीं कुछ निश्चित भूल हो रही। भोग से त्याग की तरफ चला गया, न भोग से मिला न त्याग से मिला। कहीं और भी कुछ मौलिक बात है जो मेरी दृष्टि में नहीं पड़ रही। ऐसे जड़ों को पकड़ के लटके थे कि पास से कुछ ग्रामीण स्त्रियां गांव का गीत गुनगुनाती निकलती थी। उनके गीत के स्वर थे, सितार के तारों को ढीला मत छोड़ दो। स्वर ठीक नहीं निकलता, पर उन्हें इतना कसो भी मत कि टूट जाए। जो सद्गुरुओं के पास नहीं हो सका था, उन गंवार स्त्रियों के गीत को सुन के हो गया। एक किरण फूटी, जड़ से लटके लटके निरंजना में बुद्ध को बोध हुआ कि मैं अतियों के बीच तो चला गया, मध्य में नहीं रुका। शायद मार्ग मध्य है। उसी रात जैसे एक दिन राज्य छोड़ दिया था, उन्होंने त्याग भी छोड़ दिया। जैसे एक दिन धन छोड़ दिया था, वैसे ही उन्होंने ध्यान भी छोड़ दिया। जैसे एक दिन संसार छोड़ दिया था, वैसे ही निर्वाण की कामना भी छोड़ दी। और उसी रात घटना घटी। सुबह गौतम बुद्ध हो गए। मन प्रबुद्ध हुआ, गौतम बुद्ध हुआ। एक जागरण घटा मध्य में। जिन्होंने भी सत्य को जाना है, उन सभी ने अति को वर्जित किया है। अति सर्वत्र वर्जयेत। और मन अति के प्रति बड़ा आतुर है। एक अति से दूसरी अति पर जाना मन के लिए बड़ा सुगम है। इससे ज्यादा और कोई सुगम बात नहीं। घड़ी के पेंडुलम की तरह है, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं डोलता रहता। लेकिन जब मध्य में रुक जाता तो घड़ी रुक जाती। घड़ी रुक गई, समय रुक गया, कालातीत हुए। वही है समाधि, वही है समाधान। इन सूत्रों को समझें। पहला सूत्र है, निरोधा दीनी कर्माणि जहाति जड़ धीर्यदि मनोरथान प्रलापान चा कर्तुम आपनोति अतत्क्षणात्। यदि अज्ञानी चित्त निरोधादि कर्मों को छोड़ता भी है तो वह तत्क्षण मनोरथों और प्रलापों को पूरा करने में प्रवृत्त हो जाता है। ऐसा हमारा मन है। किसी तरह अगर भोग छोड़ते हैं तो योग में प्रवृत्त हो जाते। फिर अगर कोई ज्ञानी मिल जाए, सत्पुरुष मिल जाए और कहे कि क्या पागलपन में पड़े हो, त्याग से कहीं होगा, तो हम तत्क्षण त्याग भी छोड़ देते, फिर हम भोग में लौट जाते। अष्टावक्र तुम्हें सावधान कर रहे हैं इस सूत्र से कि मेरी बातों को सुन के तुम ये मत समझ लेना कि मैं तुम्हारे भोग का समर्थन कर रहा हूं। मैं तो तुम्हारे त्याग का भी समर्थन नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे भोग के समर्थन की तो बात ही नहीं। अष्टावक्र तुम्हारा समर्थन कर ही नहीं सकते, और यही अज्ञानी की जड़ता है। वो हर चीज को अपने समर्थन में लेता है। वो सोचता है कि चलो धन से नहीं मिला,
तो ध्यान से, धर्म से, दान से। पद से नहीं मिला तो त्याग से। सुख सुविधा से नहीं मिला, कांटों की सैया पर लेट कर पाएंगे लेकिन पाकर रहेंगे। लेकिन मैं पाकर रहूंगा। सब छोड़ता पकड़ता है, एक मैं को नहीं छोड़ता। बड़ी प्रसिद्ध वचन है राबिया अल अदाविया का। एक गुमराह आदमी ने राबिया से कहा कि यदि मैं धर्म के मार्ग पर लग जाऊं तो क्या ईश्वर मेरी तरफ झुकेगा, उन्मुख होगा? Whether God would incline towards me if I get converted? राबिया ने कहा नहीं, कभी नहीं। No, it is just the opposite. If he should incline towards you, then you can be converted. इससे ठीक उल्टी बात है। प्रभु तुम्हारी तरफ झुके तो तुम धर्म मार्ग में संलग्न होगे। तुम्हारे झुकने से नहीं, तुम्हारे धर्म मार्ग में प्रवृत्त होने से नहीं, तुम्हारे किए तो कुछ भी ना होगा। तुम ही तो तुम्हारा सब अन किया हो। तुम्हारा ये अहंकार ही तो तुम्हारे जीवन का कारागृह है। तो पहले तुम धन इकट्ठा करते हो, फिर त्याग इकट्ठा करने लगते, संसार जोड़ते हो, फिर मोक्ष जोड़ने लगते, मगर तुम बने रहते, तुम बने ही रहते। ये जो तुम्हारा अहंकार है ये केवल मध्य में जाता है, जब न इस तरफ न उस तरफ। उन सबको सावधान करने के लिए ये तो अब अंतिम सूत्र आ रहे अष्टावक्र के। तो उन्हें जो कहना था धीरे धीरे सब कह चुके। अब आखिरी चेतावनियां हैं। पहली चेतावनी, यदि अज्ञानी चित्त निरोधादि कर्मों को छोड़ता भी है। पहले तो अज्ञानी भोग ही नहीं छोड़ता। किसी तरह भोग छोड़ दे तो जिस पागलपन से भोग में लगा था उसी पागलपन से योग में लग जाता है। वही धुन। विषय तो बदल जाता है, वृत्ति नहीं बदलती। सिक्के इकट्ठे करता था तो पुण्य इकट्ठा करता, मगर इकट्ठा करता है। इस जगत में सुख चाहता था, अब परलोक में सुख चाहता है, मगर सुख चाहता है। इस जगत में भयभीत होता था कि कोई मेरा सुख न छीन ले, अब परलोक में भयभीत होता है कोई मेरा सुख न छीन ले। भय कायम है, लोभ कायम है। पहले प्रार्थनाएं करता था प्रभु और दे, बड़ा साम्राज्य और धन और पद और प्रतिष्ठा। अब कहता है प्रभु ये सब कुछ नहीं चाहिए, अब तो स्वर्ग में बुला ले, अब तो स्वर्ग का ही सुख चाहिए। मगर चाहिए अभी भी। पहले भी प्रभु का उपयोग करना चाहता था, अब भी करना चाहता है। नहीं, राबिया ठीक कहती है। अगर प्रभु तुम्हारी तरफ झुके तो तुम धार्मिक हो सकोगे। तुम्हारे धार्मिक होने से प्रभु तुम्हारी तरफ नहीं झुकेगा। पुराना वचन है इजिप्ट के फकीरों का कि जब तुम गुरु को चुनते हो तो भूल के ऐसा मत कहना कि मैंने तुझे चुना, क्योंकि वही भूल हो गई। जब तुम गुरु को चुनते हो तो यही कहना कि धन्यवाद कि आपने मुझे चुना। इजिप्ट के पुराने सूत्रों में एक और सूत्र है कि जब भी कोई शिष्य गुरु को चुनता है तो उसके पहले ही गुरु ने उसे चुन लिया है, अन्यथा वो गुरु की तरफ आ ही ना सकता था। मौलिक आधारभूत बात यह है कि किसी तरह से तुम्हारा अहंकार निर्मित ना हो। अल-हिल्लाज मंसूर को सूली पर लटका दिया, उसके हाथ पैर काट डाले, उसे मार डाला, क्योंकि उसने एक ऐसी उद्घोषणा की अनल-हक की कि मैं ईश्वर हूं, कि मुसलमान बर्दाश्त न कर सके। एक मुसलमान फकीर अस-सिमनानी ने एक गीत लिखा है। उस गीत में उसने लिखा है कि जिस दिन अल-हिल्लाज मंसूर को सूली लगी, उस रात उस गांव के एक साधु आदमी ने स्वप्न देखा। स्वप्न में उसने देखा कि अल-हिल्लाज स्वर्ग ले जाया जा रहा है। ये उसे भरोसा ना आया। ये भी उस भीड़ में मौजूद था जिसने पत्थर फेंके थे।
जिसने अल-हिल्लाज को सूली देने के लिए नारे लगाए थे, इसे तो भरोसा ना आया। अल-हिल्लाज और स्वर्ग ले जाया जा रहा है। तो उसने परमात्मा से पूछा। सिमनानी की कविता ऐसी है, उसने परमात्मा से कहा, ओ गॉड, व्हाई वाज फेरो condemned to the flames for crying out, I am God, and Hallaj is rapt away to heaven for crying out the same words, I am God. Then he heard a voice speaking. When Pharaoh spoke those words, he thought only of himself. He had forgotten me. When Hallaj uttered those words, the same words, he had forgotten himself. He thought only of me. Therefore, the I am in Pharaoh's mouth was a curse to him, and in Allah's the I am is the effect of my grace. एक आदमी ने स्वप्न देखा जिस रात मंसूर को सूली लगी कि मंसूर स्वर्ग ले जाया जा रहा है। वो बेचैन हुआ। उसने चिल्ला के परमात्मा से पूछा कि फेरो ने भी कहा था, फेरो इजिप्ट के सम्राट, उन्होंने भी दावा किया था कि हम ईश्वर हैं। फेरो ने भी कहा था मैं ईश्वर हूं, लेकिन हमने तो सुना है कि फेरो को नरक की अग्नि में डाला गया और फेरो को बड़ा दंड दिया गया और बड़ा कष्ट दिया गया, और तू बड़ा नाराज हुआ था और फेरो निंदित हुआ, और हल्लाज ने भी वही शब्द कहे कि मैं ईश्वर हूं। फिर इस हल्लाज को क्यों स्वर्ग की तरफ ले जाया जा रहा है? तो ईश्वर ने कहा, जब फेरो ने कहा था मैं ईश्वर हूं, तो मुझे बिल्कुल भूल गया था, मैं अनुपस्थित था उसकी आवाज में, वही मौजूद था। वह अहंकार की घोषणा थी। और जब हल्लाज ने कहा तो बात बिल्कुल उल्टी थी, शब्द वही थे, बात बिल्कुल उल्टी थी। मैं मौजूद था, हल्लाज बिल्कुल मिट गया था, शब्द वही थे। फेरो के शब्दों में फेरो था, मैं नहीं था। हल्लाज के शब्दों में मैं था, हल्लाज नहीं था। मेरी गैर मौजूदगी फेरो के लिए अभिशाप बन गई और मेरी मौजूदगी मंसूर के लिए आशीष बन गई। सब निर्भर करता है एक छोटी सी बात पर, एक छोटी सी बात पर सब दारो मदार है। तुम जो करते हो उससे मैं ना भरे तो बिना किए भी आदमी परमात्मा तक पहुंच जाता है, और तुम करते हो लाख करो, जब तक यज्ञ याग कुछ भी ना होगा। अगर तुम करने वाले मौजूद हो तो तुम अकड़ते जाओगे। तुम जितने बजनी होते हो परमात्मा उतना दूर हो जाता, तुम जितने मौजूद होते हो उतना परमात्मा गैर मौजूद हो जाता है। जब मेरे पास कोई आकर कहता है कि ईश्वर कहां है, हम देखना चाहते, तो बड़ी कठिनाई होती है उन्हें ये बात समझाने में कि ईश्वर को तुम तब तक न देख सकोगे जब तक तुम हो, तुम्हारी मौजूदगी पर्दा है। ईश्वर पे कोई पर्दा नहीं है, ईश्वर उघड़ा खड़ा है, नग्न खड़ा है। पर्दा तुम्हारी आंख पर है और पर्दा तुम्हारा है। अष्टावक्र कहते हैं, ख्याल रखना, निरोधा दीनी कर्माणी जहाती जड़ धीरे दी। लोग ऐसे जड़ बुद्धि हैं कि एक तो बहुत मुश्किल है कि वो भोग से बाहर निकलें, फिर कभी निकल आए किसी सौभाग्य के क्षण में, तो उसी अंधेपन से योग में पड़ जाते, चित्त के निरोध में लग जाते। पहले चित्त का भोग, फिर चित्त का निरोध। पहले चित्त के गुलाम बन के चलते, अब चित्त के छाती पे चढ़ के जबरदस्ती चित्त को शांत करना चाहते। और अगर ये मूढ़धी, ये जड़ बुद्धि लोग राजी भी हो जाएं, समझ में इनके आ जाए, तो भी ये गलत समझ लेते, कहा कुछ सुन कुछ लेते। अष्टावक्र के सूत्रों को पढ़ के बहुत बार तुम्हारे मन में भी उठा होगा, अरे तो फिर ध्यान इत्यादि की कोई जरूरत नहीं, तो फिर मजा करें, तो फिर जैसे हैं वैसे बिल्कुल ठीक है। अष्टावक्र यही नहीं कह रहे हैं। अष्टावक्र ध्यान से नीचे गिरने को नहीं कह रहे हैं, ध्यान से ऊपर जाने को कह रहे हैं। दोनों हालत में ध्यान छूट जाता है, लेकिन नीचे गिर के मत छोड़ देना, ऊपर उठ के छोड़ना। अल-हिल्लाज और फेरो के शब्द एक जैसे। फेरो नीचे गिर के बोला, हल्लाज अपने से ऊपर उठ के बोला।
ध्यान के पार भी लोग गए, जो गए हैं वही पहुंचे। लेकिन ध्यान से नीचे गिर के तो तुम भोग में गिर जाओगे। यदि अज्ञानी चित्त निरोधादि कर्मों को छोड़ता भी है तो वह तत्क्षण मनोरथों और प्रलापों को पूरा करने में प्रवृत्त हो जाता। वो फिर वापस लौट गया, वही पुराने मनोरथ, वही दबी बुझी कामनाएं, वही पीछे राख में जो छिप गए थे अंगारे फिर प्रकट हो जाते, फिर आग धू धू कर जलने लगती, फिर पुराना धुआं उठता है, फिर पुराना प्रलाप, वो पुराना पागलपन फिर वापस आ गया। वो कहीं गया तो नहीं था, निरोध से कभी जाता भी नहीं, जबरदस्ती किसी तरह रोक के बैठे थे, किसी भांति बांध बूंद के अपने को तैयार कर लिया था। ये कोई संतत्व नहीं है, सैनिक हो गए थे, कवायद सीख ली थी, अभ्यास कर लिया था। सैनिक भी कैसे शांत मूर्तिवत खड़े हुए मालूम पड़ते, वर्षों के अभ्यास से। लेकिन तुम उनको बुद्ध मत समझ लेना, वो कोई संत नहीं है, भीतर आग जल रही है, खड़े हैं भीतर, ज्वालामुखी सुलग रहा है। तुम्हारे तथाकथित साधु मुनि, तुम्हारे महात्मा सैनिक हैं, संत नहीं। अपने से लड़ लड़ के किसी तरह उन्होंने सुखा सुखा के अपने भीतर की वासनाओं को दबा दबा के एक आयोजन कर लिया है, एक अनुशासन बिठा लिया है। बुरे नहीं है, ये बात सच है, अपराधी नहीं है, ये बात सच है। अगर उन्हें कोई अपराध भी किया होगा तो अपने खिलाफ किया है, किसी और के खिलाफ नहीं किया। लेकिन मुक्त भी नहीं, संत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा सज्जन है, दुर्जन नहीं है, ये बात सच है। किसी के घर चोरी करने नहीं गए और किसी की हत्या नहीं की, लेकिन हत्यारा भीतर छिपा बैठा है और चोर भी मौजूद है। और किसी भी दिन ठीक अवसर पर वर्षा हो जाए तो प्रकट हो सकता है। तुमने ये ख्याल किया, राह से तुम जा रहे हो, 1 रुपया किनारे पे पड़ा, तुम नहीं उठाते, तुम कहते मैं कोई चोर थोड़ी। फिर सोचो कि 1000 रुपये पड़े तो थोड़ा सा लज जाते हो, पर फिर भी हिम्मत बांध लेते हो कि मैं कोई चोर थोड़ी। लेकिन 1-2 दफे लौट के देखते, फिर 10,000 पड़े, तब हाथ में उठा लेते हो, उठाते हो, रखते हो कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कोई चोर थोड़ी हूं। जाने की हिम्मत नहीं होती, अब छोड़ के जाने की हिम्मत नहीं होती। आसपास देखते हो, कोई देख भी तो नहीं रहा, उठा क्यों ना लूं। लेकिन अगर 10 लाख पड़े तो फिर झिझक भी नहीं होती। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन एक स्त्री से बोला, दोनों चढ़ रहे थे लिफ्ट में किसी मकान की, एकांत पाके उसने कहा कि क्या विचार है, अगर एक रात मेरे साथ रुक जाए तो 1000 रुपये दूंगा। उस स्त्री ने कहा तुमने मुझे समझा क्या है? तो उसने कहा अच्छा 2000 ले लेना। स्त्री थोड़ी नरम पड़ी, पर फिर भी नाराज थी। मुल्ला ने कहा अच्छा तो 5000 ले लेना। तब बिल्कुल नरम हो गई। मुल्ला ने कहा 5 रुपए के संबंध में क्या ख्याल है? वो स्त्री तो बना गई। उसने कहा तुमने मुझे समझा क्या? मुल्ला ने कहा वो तो हम समझ गया कि तू कौन है, तेरी कीमत तो तूने बता दी, तू कौन है ये तो पता चल गया, अब तो मोल भाव करना है। 5000 में तो तू राजी थी, तो तू कौन है ये तो पता चल गया, अब मोल भाव, अब 5 से शुरू करते। तुम्हारी जीवन की जो सज्जनता है उसकी सीमाएं हैं। संत की सज्जनता की कोई सीमा नहीं। तुम्हारी सज्जनता सशर्त है, कुछ शर्तें बदल जाएं तुम्हारी सज्जनता बदल जाती है। संत की सज्जनता बेशर्त है। तुम्हारे बीज हैं, ठीक भूमि मिल जाए और वर्षा हो तो तुम अंकुरित हो जाओगे। इसलिए पतंजलि ने संत को कहा है दग्ध बीज, उसका बीज जल गया है। अब चाहे वर्षा हो, चाहे ठीक भूमि मिले, चाहे ना मिले, चाहे माली मिले कुशल से कुशल और लाख उपाय करे, तो भी दग्ध बीज से अब अंकुर पैदा होने को नहीं। तो अष्टावक्र की बातों को सुन के तुम्हारे भीतर वो जो छुपे हुए प्रलाप हैं वो कहेंगे अरे हम भी कहां परेशान हो रहे थे,
कहां पतंजलियों के चक्कर में पड़ गए थे। छोड़ो भी, अष्टावक्र ने ठीक कहा, तो अपना लौट चलें, वही पागलपन, वही पुराना जीवन, वही ठीक है। अष्टावक्र यह नहीं कह रहे हैं, ऐसी भूल में मत पड़ जाना। अष्टावक्र भोग के पक्ष में नहीं है, अष्टावक्र तो योग तक के पक्ष में नहीं है, क्योंकि अष्टावक्र कहते हैं भोग से भी अहंकार ही भरता, भोग में भी करता, भोगता, और योग में भी करता, योगी, दोनों से अहंकार भरता, और उसी घड़ी परमात्मा उतरता जहां अहंकार नहीं। मंदमति उस तत्व को सुनकर भी मूढ़ता को नहीं छोड़ता है। वह वाह व्यापार में संकल्प रहित हुआ विषय की लालसा वाला होता है। मंदा श्रुत वापी तद वस्तु न जहाती विमूढ़ताम निर्विकल्पो बहि यत्नात् अंतर विषय लालसा। मंदमति का अर्थ, मंदमति का अर्थ मूढ़ नहीं होता जैसा हम मूढ़ का उपयोग करते हैं। मूढ़ का तो अर्थ होता है मूर्ख, जो सुन के समझ ही ना पाए, जो ये भी ना समझ पाए कि क्या कहा गया। मंदमति का अर्थ होता है जो समझता तो है लेकिन समय निकल जाने पे समझता है, जरा देर से समझता है। सुस्त मति, जब समझना चाहिए तब नहीं समझता, जब समय निकल जाता तब समझता है। जैसे वासना व्यर्थ है, ये अगर बुढ़ापे में समझा तो मंदमति, जवानी में समझा तो तेजस्वी। बुढ़ापे में तो समय निकल गया, अब पछताए होत का, चिड़िया चुग गई खेत। बुढ़ापे में तो सभी समझदार हो जाते क्योंकि ना समझ होने का उपाय ही नहीं रह जाता। बूढ़े होते होते तो वासनाएं स्वयं ही क्षीण हो जाती हैं, तो फिर वासना मुक्त होने का मजा अहंकार लेने लगता है। बूढ़े जवानों पर हंसते हैं, समझते हैं मूढ़ हैं, और ठीक यही मूढ़ताएं उन्होंने अपनी जवानी में की, और उनके बूढ़े उन पर हंस रहे थे, और उन बूढ़ों के साथ भी पहले यही हो चुका है। जो बूढ़े होने की वजह से बुद्धिमान हो गए, उनकी बुद्धिमानी दो कौड़ी की है, क्योंकि बुढ़ापे से बुद्धिमानी के पैदा होने का कोई भी संबंध नहीं। बुढ़ापे से तो एक ही बात होती है कि अब तुम कुछ बातें करने में विवश हो गए, अब नहीं कर सकते, अवश हो गए हो। अब इस अवस्था को तुम सुंदर शब्दों में ढांक के त्याग, तपश्चर्या बनाते हो। काफका की एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। एक सर्कस में एक आदमी था जो उपवास करने में बड़ा कुशल था, लेकिन सर्कस बहुत बड़ा था और एक राजधानी में बहुत महीनों तक रुका, और उपवास करने की वजह से उसकी तरफ कोई ज्यादा ध्यान भी नहीं देता था। उसको न भोजन की जरूरत थी, न कोई चिंता थी। वो तो अपने घास का एक बिस्तर बना लिया था, उसमें पड़ा रहता था। कुछ ऐसा हुआ कि सर्कस के शोरगुल में लोग भूल ही गए, मैनेजर उसका ख्याल ही भूल गया। बड़ा उपद्रव था, भारी राजधानी थी, बड़ी भीड़ भाड़ थी। कोई 10-15 दिन बीत गए, तब एक दिन मैनेजर को ख्याल आया कि उस उपवास करने वाले का क्या हुआ, और उसका था भी तंबू आखिर में, तो भागा हुआ गया। वो आखिरी सांसें गिन रहा था, उपवास करने वाला। 15 दिन न तो कोई देखने आया, न किसी ने फिक्र ली। मैनेजर तो हैरान हुआ, उसने कहा तो पागल, तूने भोजन क्यों नहीं कर लिया? ना कोई देखने आया, ना तेरी कोई फिक्र की, तू जाकर भोजन कर लेता। तो उसने कहा आज एक राज की बात तुमसे कहें। उसकी आवाज बहुत धीमी हो गई थी, वो मरणासन था। मैनेजर को पास बुला के उसने कान में कहा कि असल बात यह है कि भोजन करने में मुझे रस ही नहीं, कोई उपवास थोड़ी कर रहा हूं, मैं किसी एक महा बीमारी से ग्रसित हूं कि मेरा स्वाद मर गया, भोजन में कर ही नहीं सकता। ये उपवास तो अब इस मजबूरी को भी जीवन को चलाने का आयोजन बनाने में काम ला रहा हूं। ये उपवास तो सिर्फ बहाना है। लोग आते थे, देखते थे तो मैं प्रसन्न रहता था। इन 15 दिन में कोई भी नहीं आया तो मैं बिल्कुल सिकुड़ गया हूं।
वही मेरा मजा था। वो जो अहंकार की तृप्ति होती थी कि लोग आ रहे हैं, वही मेरा भोजन था। भोजन तो मैं कर ही नहीं सकता, भोजन करना संभव नहीं है। ये उपवास मेरा कोई तप नहीं था, ये मेरी एक दुर्बलता थी। तुम्हारे बहुत से साधु सन्यासी अनेक तरह की दुर्बलताओं से ग्रसित हैं। इन दुर्बलताओं को उन्होंने नए नए आभूषण पहना रखे। अब मैं तुमसे कहूं, अगर बुद्ध जैसा कोई व्यक्ति कहे कि सत्य को तर्क से नहीं पाया जाता, समझ में आता है, महावीर जैसा कोई व्यक्ति कहे कि सत्य को तर्क से नहीं पाया जा सकता, समझ में आता है, अष्टावक्र कहे सत्य को तर्क से नहीं पाया जा सकता, समझ में आता है, लेकिन कोई बुद्धू जिसको तर्क का आभासा नहीं आता, वो कहे कि सत्य को तर्क से नहीं पाया जा सकता, तो ये बात सिर्फ दुर्बलता को छिपाने की, इसका कोई मूल्य नहीं। ये बातें एक जैसी लगती, इसलिए अनेक मूढ़ों को भी ये सुविधा है कि वो भी कहना तर्क में क्या रखा है। तर्क तो करना आता नहीं, तर्क करना कोई साधारण बात तो नहीं। प्रखर बुद्धि चाहिए, तलवार की तरह धार चाहिए, मेधा चाहिए। तो तर्क में कोई सार नहीं है, ये कोई भी कह सकता है। 9 में 10 में 9 मौकों पर ये झूठ होता है। तर्क में कोई सार नहीं है, ये उसी को कहने का हक है जिसने तर्क किया हो और पाया हो कि सार नहीं। कमजोरियों को मत छिपाना। बुढ़ापे में अक्सर हो जाता है, वीर्य ऊर्जा समाप्त हुई, लोग ब्रह्मचर्य की बातें करने लगते, जवानों को मूढ़ कहने लगते। अब जो स्वयं नहीं कर सकते उसको कम से कम गाली तो देने का मजा ले सकते। एक गहरी ईर्ष्या पकड़ जाती। इस ईर्ष्या के कारण जो मंतव्य दिए जाते हैं उनका कोई भी मूल्य नहीं। मंद बुद्धि का अर्थ होता है, मंद मति का अर्थ होता है, अवसर बीत जाता तब अकल आती। जब वर्षा बीत गई तब उन्हें ख्याल आता कि अरे वर्षा बीत गई, फसल बो देनी थी, लेकिन अब फसल नहीं बोई जा सकती, अब समय जा चुका है। मंद बुद्धि का एक ही अर्थ होता है, जब क्षण मौजूद हो वहां तुम मौजूद नहीं। प्रखर बुद्धि का एक ही अर्थ होता है, जब चुनौती मौजूद हो तब तुम मौजूद हो। उस चुनौती को अंगीकार करने को, उस चुनौती के लिए प्रत्युत्तर देने को तुम्हारा प्राण तत्पर है, तुम पूरे पूरे मौजूद हो। बुद्धिमानी एक तरह की उपस्थिति है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, चैतन्य की एक उपस्थिति है। मंदमति उस तत्व को सुनकर भी मूढ़ता को नहीं छोड़ता है। तो मंदमति सुनता हुआ मालूम पड़ता है, ऐसा लगता है सुन भी लिया उसने। ये भी हो सकता है तोते की तरह रट भी ले, लेकिन फिर भी क्रांति नहीं घटती। और जब तक क्रांति ना घटे तब तक जानना सुना हुआ नहीं, सुने हुए का कोई मूल्य नहीं। तुम लाख सुनते रहो, क्या होगा? कानों में थोड़ी सी आवाज की गूंजने से थोड़ी कोई क्रांति होती। फिर आवाज किसकी थी इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बुद्ध पुरुषों को तुमने सुना है और कुछ भी नहीं हुआ, जिनों के पास से तुम गुजरे हो और कुछ भी नहीं हुआ, परमहंसों की हवा में तुम उठे बैठे हो और कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हें कुछ छूता ही नहीं। क्योंकि जहां से छू सकता है वहां तो तुम मौजूद नहीं हो, वहां तो बुद्धि बहुत मंद है, वहां तो तुम इतने शिथिल हो जिसका हिसाब नहीं। इसके परिणाम होते हैं। इसका एक परिणाम यह होता है कि जब क्राइस्ट मौजूद होते हैं तो लोग सुनते नहीं, जब मर जाते हैं तब पूजा करते हैं। ये मंद बुद्धि। जब बुद्ध होते हैं तब गालियां देते हैं, जब बुद्ध चले जाते हैं तब मूर्तियां बनाते। इनको बड़ी देर से अकल आती। अब बुद्ध की मूर्ति के सामने सिर पटकने से कुछ भी ना होगा।
और ये वही लोग हैं जिन्होंने पत्थर फेंके बुद्ध पर, अब ये बुद्ध की मूर्ति बनाते। अब इनको बड़ा पश्चाताप हो रहा है कि हमने ये क्या कर लिया। और अगर बुद्ध फिर आ जाएं, ये फिर पत्थर फेंकेंगे, क्योंकि जो है उससे तो इनका तालमेल नहीं बैठता, जो जा चुका, जो मर चुका। इसलिए तो लोग परंपरा पूजक हो जाते। जितना पुराना उतना ही ज्यादा पूजा करते, उतना ही उनकी अकल में आता है। उनकी अकल इतनी पिछड़ी हुई है, समसामयिक नहीं। जैसे कोई आदमी वेद लिए बैठा है और वेद दोहरा रहा है और इसकी फिक्र नहीं कर रहा कि कहीं ना कहीं पृथ्वी पर अब भी वेद फिर जन्म ले रहा है। इसकी फिक्र नहीं कर रहा, वेद दोहरा रहा है। ये 5-6 हजार या 10,000 वर्ष पुरानी बुद्धि है इसके पास। इनको 10,000 साल में चेतना आई कि अरे कुछ ऋषि हो गए। ये 10,000 साल पीछे चल रहे हैं समय से। इनके बीच और समय में 10,000 साल का फासला है। ये मुझे भी सुनेंगे 10,000 साल बाद, तब ये उठा के देखेंगे कि अरे कुछ हो गया, हमें पता ही ना चला। मंद बुद्धि का अर्थ होता है जो पीछे पीछे घसटता है समय के। उपस्थित होना चाहिए समय के साथ तो प्रतिभा, और जो समय के भी थोड़ा आगे होता है तो बुद्धत्व। इन तीनों बातों को समझ लो। मंद बुद्धि समय से पीछे खिसट रहा है, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता, ये जो भी करेगा चूक जाएगा। इसका तीर कभी निशाने पे नहीं लगेगा, लग ही नहीं सकता। इसका तीर कभी कहीं चलता है, निशाना कहीं कहीं है, कहीं और है। इनमें कभी तालमेल नहीं होता। फिर जो समय के साथ खड़ा है ठीक शुद्ध वर्तमान में, वो प्रतिभावान। इसकी संभावना ज्यादा है, इसका तीर लग जाएगा। इसका तीर और निशाना एक ही दिशा में। फिर ऐसा भी चैतन्य का आखिरी चरण है जो समय के आगे है। इसलिए बुद्ध पुरुषों की वाणी हमेशा समय के आगे होती है। तुम्हें उन्हें समझने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। उसका कुल कारण इतना है कि वो जो कहते हैं वो उनके सामने जो लोग मौजूद हैं उनसे बहुत आगे की बात होती है। हजारों वर्ष पहले जैसे कोई बात कह दी गई, लोग अभी तैयार ही न थे। बुद्धत्व का अर्थ है जो होने वाला है उससे देख लेना। समझो इसको, किसी ने गाली दी, बुद्धू वो है जो अभी ना पकड़ पाएगा। जब उसे कोई कहेगा अरे इस आदमी ने गाली दी, क्या बैठे सुन रहे हो, तब उसे अकल आएगी। बुद्धिमान वो है जो अभी पकड़ेगा, अभी दी यहीं पकड़ेगा, जो कुछ करना उचित होगा अभी कर लेगा। बुद्ध वो है कि गाली दी भी नहीं गई और पकड़ ली, उठ ही रही थी कि पकड़ ली। ये तो बाहर की बात, भीतर की भी बात। तुम्हें किसी ने गाली दी, दफ्तर में गाली दी, घर आके क्रोधित हुए, इतनी देर लग गई तुम्हें संवेदित होने में। जब तुम क्रोधित हो गए तब भी तुम्हें पता नहीं चलता। जब तुमने अपने बेटे की पिटाई ही कर दी तब तुमको ख्याल आया कि अरे तुम किसको मार रहे हो, तुम्हें मारना किसी और को था, ये बेटे को मार रहे हो। ये क्रोध गलत जगह आरोपित हो गया। तुम्हें क्रोध का भी पता तब चलता है जब कृत्य बन जाता है। क्रोध की 3 अवस्थाएं हैं। एक तो क्रोध के आने की पहली अवस्था, जिसे सूरज अभी उगा नहीं, प्राची सिर्फ लाल हुई, उगने के करीब है, ब्रह्म मुहूर्त। ऐसा क्रोध का ब्रह्म मुहूर्त। अभी क्रोध हुआ नहीं, होगा, होने ही वाला है। फिर सूरज निकल आया, क्रोध हो गया। फिर सूरज सिर पे चढ़ाया, क्रोध कृत्य बन गया, जलाने लगा, झुलसाने लगा। तो एक तो क्रोध है, कृत्य बन जाता, तभी लोगों को पता चलता वे मंद बुद्धि। जब तुमने किसी को मार डाला तब तुम्हें अकल आई कि ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मैं चाहता भी नहीं था और ये हो गया, अब मैं क्या करूं, ये मेरे बावजूद हो गया। फिर तुमसे बेहतर वो आदमी है जब क्रोध उठ रहा होता तब जानता है, तब कुछ किया जा सकता है, ज्यादा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो उठाया उठाया। फिर भी थोड़ा किया जा सकता है, कम से कम कृत्य बनने से रोका जा सकता है। विचार तो बन गया,
तुम तो विकृत हो गए, तुम्हारे भीतर तो जहर फैल गया। इतना तुम कर सकते हो कि दूसरे तक जहर फैलने से रोक लो। फिर तीसरा वो प्रतिभावान बुद्धत्व को उपलब्ध व्यक्ति है कि क्रोध अभी उठा भी नहीं और जानता है, वो अपने को भी विषाक्त होने से बचा लेता है। जिसने बीज को पकड़ लिया वो वृक्ष से बच जाता है। मंदमती उस तत्व को सुनकर भी मूढ़ता को नहीं छोड़ता है। कितनी बार तुमने सुना नहीं, मगर कुछ बात है कि छूटती नहीं, गले में अटकी ही रहती। सुनते 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 शब्द याद हो जाते, अर्थ पकड़ में नहीं आता। सुनते सुनते पंडित हो जाते हो, प्रज्ञा का जन्म नहीं होता। वह वाह व्यापार में संकल्प रहित हुआ विषय की लालसा वाला होता है। और तब कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सुनते सुनते साधु संतों का सत्संग करते करते तुम्हें भी लगता है कि कुछ सार नहीं इस संसार में, भोग में कुछ पड़ा नहीं है। ऐसा ऊपर ऊपर लगने लगता है, खोपड़ी में लगने लगता है। तुम्हें भीतर अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो तुम बाहर के संसार को छोड़ देते हो, जंगल भाग जाते, बैठ जाते गुफा में, सोचते संसार की, बैठे गुफा में, हाथ में माला लिए, गिनती मनकों की करते, भीतर गिनती रुपयों की चलती। बाहर कुछ भीतर कुछ हो जाता है। और जो व्यक्ति बाहर कुछ भीतर कुछ हो गया वो रुग्ण हो गया, बुरी तरह रुग्ण हो गया, वो विक्षिप्त हो गया, क्योंकि खंडित हो गया। अखंड में है स्वास्थ्य, खंडित में है विक्षिप्तता। फिर जितने तुम्हारे भीतर खंड हो जाएं उतने ही तुम रुग्ण होते चले जाते हो। मैंने 15-20 वर्षों में न मालूम कितने साधु संतों को करीब से देखा। उनमें से 99% लोग रुग्ण हैं, उनको इलाज की आवश्यकता है। वो महात्मा तो है ही नहीं, विमुक्त तो है ही नहीं, विक्षिप्त अवस्था है, लेकिन उनकी विक्षिप्त अवस्था की भी पूजा चल रही है। और जब पूजा चलती तो वो आदमी भीतर भीतर अपने को किसी तरह संभाले रहता। अब ये पूजा भी छोड़ते नहीं बनती। ये अहंकार के लिए मजा आना शुरू हो गया, प्रतिष्ठा मिलती, पद मिलता, आदर मिलता, उपवास भी करता, जब तब भी करता, सब किए चला जाता, और भीतर एक ज्वालामुखी ददकता है। निर्विकल्पो बही यत्नात्। बाहर के व्यापार में ऐसा लगता है अब इसको कोई रस नहीं, अंतर विषय लालसा, लेकिन भीतर लालसा ही लालसा की लपटें उठती रहती। इसलिए असली पहचान तुम अपने लिए पकड़ लेना, कसौटी बना लेना। असली सवाल भीतर है, बाहर नहीं है। अगर भीतर लालसा उठती हो तो संसार ही बेहतर है, कहीं भागना मत। कम से कम धोखे से तो बचोगे, किसी को धोखा तो न दोगे, सच्चे तो रहोगे। संसारी होकर ही सच्चे रहना, सन्यासी होकर झूठे मत हो जाना। कम से कम सच्चाई है तो किसी दिन सन्यास भी आएगा, सच्चाई के पीछे आएगा। झूठ के पीछे तो सन्यास कभी आ नहीं सकता। इसलिए मैंने अपने सन्यासियों को छोड़कर जाने को नहीं कहा है। उनसे कहा है जहां हो वहीं डट के रहना, भागना मत। भगोड़ापन कायर का लक्षण है, वो भयभीत आदमी की धारणा है। भागना मत, जहां हो वहीं डट के खड़े रहना। इतना ही ख्याल रखना कि भीतर की लालसा समझ में आने लगे। छोड़ने की भी नहीं कह रहा हूं, और अष्टावक्र भी नहीं कह रहे हैं कि तुम कुछ छोड़ दो। समझो, ज्ञान से नष्ट हुआ है कर्म जिसका, ऐसा ज्ञानी लोक दृष्टि में कर्म करने वाला भी है, लेकिन सच में वह न कुछ करने का अवसर पाता है, न कुछ कहने का ही। ज्ञान से नष्ट हुआ है कर्म जिसका। दो तरह से कर्म नष्ट हो सकता है। जबरदस्ती से कर्म से ही कर्म नष्ट कर दिया तो धोखे में पड़ोगे। समझो, थोड़ी बारीक बात है। तुम्हारे भीतर क्रोध उठा, इस क्रोध को तुम दो तरह से नष्ट कर सकते हो। एक तो कर्म से, कि तुम चढ़ बैठो इस क्रोध के ऊपर, इसकी छाती पे बैठ जाओ, इसको हिलने डुलने ना दो, जाने ना दो बाहर। संभाल लो अपने को, नियंत्रण कर लो अपने को, सब तरफ से अवरुद्ध कर लो। कहो कि नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। कर सकते हो ऐसा, लेकिन तुमने कर्म से क्रोध को रोका तो कितनी देर तक तुम कर्म करते रहोगे? शिथिल होगे ना, सुस्ताओगे या नहीं सुस्ताओगे? रात सोओगे तो
तब तो नियंत्रण ढीला हो जाएगा, फिर सपने में तुम किसी की हत्या कर दोगे, वो क्रोध वहां निकलेगा। या फिर क्रोध इस ढंग से निकलने लगेगा तुम्हें पता भी ना चलेगा। तुम दरवाजा खोलोगे और क्रोध से खोलोगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि दरवाजे से तो कोई क्रोध है नहीं। क्रोध तो पत्नी से था, पत्नी के प्रति तो तुमने अपने को रोक लिया, अब तुम दरवाजा जोर से खोलते हो। तुमने देखा स्त्री तुम पर नाराज हो, उस दिन ज्यादा कब बसी टूट जाती। तुम पर सीधा तो कुछ कह नहीं सकती, मन तो था तुम्हारा सिर तोड़ दे, लेकिन ये तो पति परमात्मा है और इनका सिर तो तोड़ा नहीं जा सकता, कुछ तो तोड़ना ही होगा। ऐसा कुछ सोच के करती, ऐसा नहीं कह रहा हूं, ऐसा कुछ हिसाब लगाती, ऐसा नहीं कह रहा हूं, ये अचेतन प्रक्रियाएं। हाथ से बसी छूटने लगती, ज्यादा छूटती उस दिन, चाहे ऊपर से कुछ भी ना कहे। तुमने देखा जिस दिन पत्नी नाराज है, शायद एक शब्द ना कहे, लेकिन चाय इस ढंग से ढालेगी कि तुम पहचान सकते हो कि क्रोधित है। चाय के ढालने में हो जाएगा। सब्जी में नमक ज्यादा पड़ जाएगा, नहीं कि उसने डाला, इतना होश कहां है कि होश से डालें, डल जाएगा। क्रोध यहां वहां छितरने लगेगा। जिसे तुमने बीच से पकड़ के रोक लिया है, वो कोई कोने कांतर से रास्ते खोजने लगेगा, कहीं से तो बहेगा। कोई झरना बहता है, तुम एक चट्टान उस पर लगा दो तो अब शायद मूल धारा टूट जाए, लेकिन छोटे छोटे झरने फूटने लगेंगे, आसपास से चट्टान के छोटी छोटी धाराएं निकलने लगेंगी। निकलेगा तो क्रोध कहीं से। कर्म से क्रोध नहीं रुकता, क्योंकि कर्म से क्रोध के रुकने का कोई संबंध ही नहीं है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो आदमी बहुत क्रोधी होता है, वही आदमी कर्म से क्रोध को रोकने में समर्थ हो जाता है, क्योंकि रोकने के लिए भी क्रोध चाहिए। क्रोध पर क्रोध। अष्टावक्र कहते हैं ज्ञान से नष्ट हुआ है कर्म जिसका। नहीं, कर्म से कर्म को विजय कर लिया तो कुछ विजय न हुई, क्योंकि अंधता तो कर्म ही रहा, करता ही रहे। ज्ञान से नष्ट हुआ है कर्म जिसका, जिसने जान के, पहचान के, बोध को जगा के, क्रोध को देखकर, क्रोध का स्वभाव समझकर, बिना किसी चेष्टा के, बिना किसी आयोजन के, बिना किसी यत्न के, प्रयास के, क्रोध को भर नजर से देखकर, जिसको यह समझ आ गई कि क्रोध व्यर्थ है। और किसको समझना आएगी, एक दफा भर नजर देखो भर। क्रोध को एक बार ठीक से देखोगे तो कैसे करोगे? रोकने का तो प्रश्न ही नहीं है, करोगे कैसे? फर्क समझ लेना। कर्म से रोकने वाला क्रोध को रोकता है बिना समझे, और ज्ञान से जागने वाला क्रोध को रोकता ही नहीं, क्रोध रुकता है अपने आप। क्योंकि क्रोध उठता था अज्ञान से, मूढ़ता से, मूर्छा से, वो मूर्छा टूट गई। क्रोध का मूल आधार छिन्न भिन्न हो गया। ये सूत्र समझो। ज्ञानात गलित कर्मा यो लोक दृष्ट्यापि कर्म कृत न आपनोति अवसरम कर्तुम वक्तुमेव न किंचन। ज्ञानात गलित कर्मा, जिसका कर्म ज्ञान से गलित हुआ है, कर्म से नहीं, किसी आयोजना से नहीं, सिर्फ बोध से, समझ से। जिसने दबा नहीं लिया है, जो भी भीतर है उसे ठीक ठीक देखा है, और देखने में ही कोई क्रांति घटित हुई, देखने से ही क्रांति घटित हुई, देखने से क्रांति घटती है। आधुनिक भौतिकविद एक बड़ी अनूठी खोज पर पहुंचे, और वो खोज ये है कि जब तुम किसी चीज को देखते हो तो तुम्हारे देखने के कारण ही उस चीज में गुणधर्म रूपांतरित होता है। चीज में भी तुम एक वृक्ष को देख रहे हो गौर से, ये अशोक का वृक्ष खड़ा पास, इसे तुम गौर से देखोगे तो तुम सोचते हो हम देख रहे हैं, वृक्ष को क्या मतलब, वृक्ष को क्या होगा इससे, वृक्ष थोड़ी बदल जाएगा। लेकिन अब उपाय है इस बात को जानने के कि वृक्ष बदल जाता। जब इतने लोग इसे प्रेम से देखते हैं तो वृक्ष एक और तरंग में होता है। इतने लोग अगर क्रोध से देखें तो वृक्ष और अवस्था में होता है।
कुल्हाड़ी लेके आ जाए इस वृक्ष को काटने के लिए कोई, तो अभी काटा नहीं, अभी कुल्हाड़ी लाने वाला ला ही रहा है, लेकिन कुल्हाड़ी वाले के मन में जो विचार उठ रहे हैं इसको काटने के, उनकी तरंगें उस तक कुल्हाड़ी से पहले पहुंच जाती और वृक्ष भयभीत हो जाता, कपने लगता, दुखी हो जाता। जब माली आता है वृक्ष के पास जो रोज पानी देता है, तो दूर से ही माली को आते देख के वृक्ष तृप्त होने लगता। अब इस पर वैज्ञानिक परीक्षण हो गए हैं और वैज्ञानिक परीक्षणों ने तय कर दिया है कि वृक्ष भी अनुभव करते और देखने मात्र से रूपांतरण हो जाता है। तुमने ख्याल किया अपने जीवन में, अगर 4 लोग तुम्हें प्रेम से देखें तो तुम बदलते हो या नहीं? और 4 लोग तुम्हें क्रोध से देखें तो तुम बदलते हो या नहीं? क्या तुम वही रहते हो जब 4 लोग तुम्हें क्रोध से देखते हैं, घृणा से देखते हैं, अपमान से देखते हैं? या 4 व्यक्ति तुम्हें परिपूर्ण प्रेम और आदर और सम्मान से देखते? तुम्हारे भीतर रूपांतरण होते, तुम्हारे भीतर सूक्ष्म भेद पड़ते। और ये तो बाहर की नजरें, भीतर की नजर का तो कहना क्या। भीतर तो नजरों की नजर है, भीतर तो आंखों की आंख है। उस आंख को ही तो हमने तीसरी आंख कहा है, वहां तो शिव नेत्र है। अगर तुमने भीतर सब बाहर की आंख बंद करके उस तीसरे नेत्र से, उस भीतर की आंख से, उस भीतर की दृष्टि से अपनी किसी भी चित्त की दशा को देखा तो तुम पाओगे रूपांतरण हो गया। ज्ञानियों ने यही कहा है, ज्ञानात गलित कर्मा। तुम वासना को देखोगे और वासना गई, तुम क्रोध को देखोगे और क्रोध गया, तुम लोभ को देखोगे और लोभ गया। तब तो तुम्हारे हाथ में कुंजी लग गई, कुंजियों की कुंजी, कि तुम जिसको देखोगे वही गया। फिर एक और मजे की बात है, सभी देखने से नहीं चला जाता। कुछ चीजें हैं जो देखने से विकसित होती हैं और कुछ चीजें हैं जो चली जाती। अगर तुम अध्यात्म का आधार समझना चाहो तो जो तुम्हारी दृष्टि के सामने न टिक सके और चला जाए वही पाप, और जो तुम्हारी दृष्टि में न केवल टिके बल्कि फलने फूलने लगे वही पुण्य। ये पुण्य और पाप की परिभाषा। तुमने बहुत परिभाषाएं सुनी होंगी, वो सब कचरा है। पुण्य और पाप की एक ही परिभाषा है, तुम्हारे अवलोकन में जो बढ़ने लगे और तुम्हारे अवलोकन में जो क्षीण होने लगे, बस समझ लेना। अगर तुमने गौर से प्रेम को देखा तो प्रेम बढ़ता है, जाता नहीं, यही तो मजा है। और क्रोध को देखा तो क्रोध चला जाता है, बढ़ता नहीं, घटता है। जिस मात्रा में बोध बढ़ता है उसी मात्रा में क्रोध घटता है। जिस मात्रा में बोध कम होता है क्रोध ज्यादा होता है। बोध 1%, क्रोध 99%। बोध 50%, क्रोध 50%। बोध 60%, क्रोध 40%। बोध 99%, क्रोध 1%। बोध 100%, क्रोध 0। मगर ऐसी बात प्रेम के साथ नहीं। प्रेम के साथ और ही अनुभव होता है, करुणा के साथ और ही अनुभव होता है, शांति के साथ और ही अनुभव होता है, ध्यान के साथ और ही अनुभव होता है। जैसे जैसे तुम्हारा बोध बढ़ता है वैसे वैसे शांति बढ़ती है। जैसे जैसे तुम्हारा बोध बढ़ता है, बोध 100% तो 100% प्रेम, बोध 1% तो 1% प्रेम, बोध 0 तो प्रेम 0। जो बोध के साथ बढ़े वही पुण्य, जो बोध के साथ न बढ़े, घटने लगे, वही पाप। जो बोध के साथ ना बढ़े ना घटे उससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं, उसकी तुम चिंता ही छोड़ देना, उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। जो बोध के साथ ना घटे ना बढ़े उससे कुछ लेना देना नहीं है, ना उसे घटाना ना बढ़ाना है, उससे तुम्हारे जीवन का कोई लेना देना नहीं है। उस संबंध में तुम तटस्थ हो जाना। जैसे अगर तुम अपने शरीर को देखोगे तो ना तो घटेगा ना बढ़ेगा, जैसा है वैसा रहेगा। तो शरीर से कुछ लेना देना नहीं है, अपने आप है, अपने आप रहेगा, अपने आप चला जाएगा, तुम्हारे बोध से कुछ लेना देना नहीं है। तुम बोधपूर्वक देखोगे सूरज को तो ना घटेगा ना बढ़ेगा, जैसा है वैसा रहेगा। तथ्य है, न पुण्य है न पाप है। पुण्य बढ़ता, पाप घटता। और जो ऊर्जा
पाप के घटने से मुक्त होती है, पाप में संलग्न थी मुक्त हुई, वही ऊर्जा पुण्य में संलग्न हो जाती। इधर घृणा घटती है, क्रोध घटता है, तो उधर करुणा और प्रेम बढ़ने लगता है। ऊर्जा तुम्हारे पास उतनी ही है, उसे चाहो जहां नियोजित कर दो। गलत जगह लगा ली तो ठीक जगह लगाने को नहीं बचती। ज्ञानात गलित कर्मा, ज्ञान से तुम्हारे कर्म गलित हों, इस पर ध्यान रखना। कर्म से गलित करने की कोशिश मत करना, अन्यथा क्या होगा? जबरदस्ती क्रोध को रोक लिया तो क्रोध नष्ट तो नहीं होता, भीतर दब के बैठ जाता है। और मजा ये कि पहले जितनी शक्ति क्रोध करने में लगती थी अब उससे ज्यादा लगेगी। जितनी क्रोध में लगी थी वो तो क्रोध में लगी ही है, और अब उसको दबाने में जो लग रही वो भी क्रोध में लग गई। इसलिए ऐसा आदमी हानि में पड़ता है। ऐसे आदमी का आध्यात्मिक विकास तो नहीं होता है, ह्रास होता है। इससे तो बेहतर नैसर्गिक जब हो क्रोध कर लेना। तुमने फर्क देखा? जो आदमी जब क्रोध होता कर लेता वो आदमी तुम भला पाओगे, अच्छा आदमी पाओगे, और जो आदमी हमेशा क्रोध को रोक के रखता है उस आदमी को तुम खतरनाक पाओगे। वो किसी दिन फूटेगा, विस्फोट होगा, तो छोटा मोटा उपद्रव नहीं करेगा, कोई बड़ा उपद्रव करेगा। जो रोज रोज छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाते फिर ठीक हो जाते, ऐसे लोग बड़े अपराध नहीं करते, हत्याएं नहीं करते, ना आत्महत्याएं करते। ये सीधे साधे लोग हैं, ये सामान्य नैसर्गिक लोग हैं। ये कोई आध्यात्मिक लोग नहीं है, मगर कम से कम स्वस्थ हैं। तुम जरा अपने महात्माओं की आंखों में गौर से देखना, बजाय शांति के तुम एक तरह की मुर्दगी पाओगे, मरघट की शांति पाओगे, फूलों की, उपवन की शांति नहीं, मरघट की। क्यों? क्योंकि कुछ तो शक्ति क्रोध में लगी थी, कुछ क्रोध को दबाने में लग गई, कुछ घृणा में लगी थी, कुछ घृणा को दबाने में लग गई, कुछ लोभ में लगी थी, कुछ लोभ को दबाने में लग गई। सांसारिक आदमी को भी तुम थोड़ा प्रफुल्ल पाओगे, उतना भी तुम अपने महात्मा को ना पाओगे। ये और मुश्किल में पड़ गया है। होना तो उल्टा चाहिए था। और जो शक्ति क्रोध में लग गई, क्रोध को दबाने में, लोभ को दबाने में, मोह को दबाने में, काम को दबाने में, सारी शक्ति नियोजित हो गई। इसके पास प्रेम के लिए जगह नहीं बचती। तुम्हारे महात्माओं के जीवन में तुम प्रेम ना पाओगे, तुम्हारे महात्माओं के जीवन में तुम करुणा ना पाओगे, तुम्हारे महात्माओं के जीवन में तुम कोई सृजनात्मकता ना पाओगे। उनसे कुछ निर्मित नहीं होता, न एक सुंदर गीत रचा जाता है, न एक मूर्ति बनती, न एक चित्र बनता। उनसे कुछ रचा नहीं जाता, बस वो मुर्दे की तरह बैठे। उनका कुल काम इतना है कि वो दबा के बैठे क्रोध को, लोभ को, मोह को। मगर ये जीवन अकारत है उनका, इसमें कुछ भी सौंदर्य नहीं है, इसमें कोई भी गरिमा और प्रसाद नहीं। क्रांति का नाम तभी दिया जा सकता है तुम्हारे जीवन रूपांतरण को, जब गलत में नियोजित शक्ति अपने आप शुभ की ओर प्रवाहित होने लगे। जो तुमने शैतान के चरणों में चढ़ाए थे फूल, वे परमात्मा के चरणों में गिरने लगे। ज्ञानात गलित कर्मा यो लोक दृष्टापि कर्मवत। फिर ऐसा ज्ञानी चाहे औरों की दृष्टि में संसार में खड़ा हुआ ही क्यों ना दिखाई पड़े, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अपनी तरफ से वो संसार के बाहर हो गया, वही असली बात है। लोक दृष्टि में वो सामान्य ही दिखाई पड़ेगा। न आपनोति अवसरम कर्तुम वक्तुमेव न किंचन। ऐसे व्यक्ति को करने का मौका ही नहीं बचा, और न ये कहने का मौका बचा कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। अवसर ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति को तो एक बात समझ में आ गई कि बोध से अपने आप चीजें होती हैं, करने वाला कौन है। इसको अगर तुम भक्त की भाषा में कहो तो कहो भगवान के द्वारा अपने आप होती है। भगवान का कोई और अर्थ है भी नहीं। इस संपूर्ण जगत की जो इकट्ठी प्रज्ञा है, इस संपूर्ण जगत का जो इकट्ठा बुद्धत्व है, इस संपूर्ण जगत का जो इकट्ठा बोध है, उसी का नाम तो भगवान है। भगवान का कोई और अर्थ नहीं। भगवान से होता, भक्त कहता, ज्ञानी कहता बोध से होता। मैं करता नहीं। एक बात में दोनों राजी हैं, मैं करने वाला नहीं। अब अगर तुम कहो मैंने तप किया तो चूक गए, तो उसका अर्थ हुआ
कि अभी ज्ञान के द्वारा कर्म गलित नहीं हुआ, कर्म के द्वारा ही कर्म की छाती पे चढ़ के बैठ गए। करता तुम अभी भी हो। एक आदमी अकड़ता है मेरे पास लाखों, और एक आदमी अकड़ता मैंने लाखों को लात मार दी। दोनों की अकड़ बराबर है, जरा भी भेद नहीं। और दूसरे की शायद पहले से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि पहले की अकड़ तो सीधी सादी, दूसरे की बड़ी जटिल है। पहले की अकड़ तो सांसारिक है, दूसरे की आध्यात्मिक का रंग लिए हुए है, ये और जहरीली है। इसे ख्याल में ले लेना, प्रत्न से नहीं, जो भी हो बोध से हो तो शुभ, प्रत्न से हो तो अशुभ। सर्वदा निर्भय और निर्विकार ज्ञानी को कहां अंधकार है, कहां प्रकाश है और कहां त्याग है, कुछ भी नहीं है। क्वा तमः क्वा प्रकाशो वा हानम क्वा चाना किंचन निर्विकारस्य धीरस्य निरातंकस्य सर्वदा। सदा तुमने सुना है कि परमात्मा प्रकाश है। कभी कभी कुछ थोड़े से रहस्यवादियों ने ऐसा भी कहा परमात्मा अंधकार है, और बहुत थोड़े। अष्टावक्र कहते हैं वो परम सत्य ना तो प्रकाश जैसा है ना अंधकार जैसा है। वहां कहां अंधकार कहां प्रकाश, द्वंद्व वहां नहीं है। तो जहां दो नहीं है वहां सब दो गिर गए। तुमने जितने भी अब तक जाने थे जोड़े, वो सब गिर गए। जीवन मृत्यु, अंधकार प्रकाश, लाभ हानि, सफलता असफलता, सुख दुख, अपना पराया, सब गिर गए। वहां दो के सब जोड़े गिर गए। वहां तो दोनों मिल गए एक में। अब जरा सोचो, अगर प्रकाश और अंधकार मिल जाएं तो क्या होगा? कहने का कोई उपाय नहीं क्या होगा। एक बात तय है कि वो तो ना प्रकाश जैसा होगा ना अंधकार जैसा होगा। कुछ होगा बिल्कुल अनूठा, अपूर्व, रहस्यमय, अनिर्वचनीय, जिसको कहा ना जा सके। हम तो जो भी कहेंगे वो दो में बढ़ जाएगा। किसी को कहा सुंदर, तत्क्षण कुरूपता भीतर आ गई। किसी को कहा ऐसा, तो उससे विपरीत समाविष्ट हो गया। हम तो विपरीत से बच ही नहीं सकते, बोले कि विपरीत से फंसे। भाषा तो विपरीत में उलझी, भाषा तो द्वंद्व की। इसलिए तो मौन का इतना बहुमूल्य आदर किया गया है। मौन का अर्थ है भाषा के बाहर होना, ऐसी जगह पहुंचना भीतर जहां शब्द ना हो। जहां शब्द नहीं वहीं ब्रह्म है, जहां शब्द खो गया वहीं ब्रह्म है। वहां एक बचा, वहां कहने का कोई उपाय नहीं, कोई कोटि नहीं बनती, कोई गणित नहीं बैठता। सर्वदा निर्भय और निर्विकार ज्ञानी को कहां अंधकार है, कहां प्रकाश है, कहां त्याग है, कुछ भी नहीं है, न किंचन। क्योंकि जो कुछ भी हम कहेंगे उसमें द्वंद्व और द्वैत आ जाएगा। ज्ञानी को कुछ भी नहीं है, न किंचन। और ये भी हम समझें कि 100 में 99 शास्त्रों ने परमात्मा को प्रकाश कहा है। उसका कारण शास्त्र में नहीं है, उसका कारण मनुष्य के भय में। आदमी बहुत डरा हुआ अंधकार से, अंधकार में घबराहट होती, प्रकाश हो जाता तो थोड़ा भरोसा आता है, कुछ दिखाई तो पड़ता है। अंधकार में तो उसी को घबराहट नहीं होती जिसको अपने भीतर दिखाई पड़ता है, जिसको सिर्फ बाहर ही देखने का पता है और जिसके भीतर तो कुछ भी प्रकाश नहीं है। वो अंधकार में बहुत घबरा जाता है, बहुत घबरा जाता है, क्योंकि अंधकार हुआ तो अंधे हुए, अब कुछ दिखाई नहीं पड़ता। सारा संसार खो गया, जो दिखाई पड़ता था, दृश्य खो गया। अंधकार में दृश्य खो जाता है। अंधकार में तो सिद्ध ही राजी हो सकता है, क्योंकि अंधकार हो कि प्रकाश हो, दृश्य में सिद्ध को कोई रुचि नहीं है। वो तो दृष्टा में लीन है, वो तो देखने वाले में है। तुमने कभी ख्याल किया कितना ही गहन अंधकार हो, तुम तो होते हो ना, तुम तो नहीं खो जाते। सूफियों की एक पुरानी कहानी, एक गुरु के पास 2 युवक आए और उन्होंने दीक्षित होने की प्रार्थना की।
गुरु ने कहा इसके पहले कि तुम्हें दीक्षित करूं एक परीक्षा, ये लो एक कबूतर तू ले, एक कबूतर तू ले, और दोनों जा और ऐसी जगह मार के कबूतर को आ जाओ जहां कोई देखने वाला ना हो। एक युवक तो भागा, जल्दी बाहर गया, बगल की गली में पहुंचा, वहां कोई भी नहीं था। उसने जल्दी से गर्दन मरोड़ दी, लौट के आ गया। उसने कहा लो गुरुदेव दीक्षा दो। गुरु ने कहा कि रुक। दूसरा युवक कोई 3 महीने तक ना लौटा और पहला युवक बड़ा परेशान होने लगा कि हद हो गई, अभी तक इसको ऐसी जगह नहीं मिली जहां ये मार लेता, जहां कोई देखने वाला ना हो, और बगल की गली काफी है, मैं उसमें मार के आया हूं। गुरु कहता तू चुप रह, तू बैठ, और जब तक दूसरा न लौट आएगा तब तक मैं तुझे कुछ उत्तर न दूंगा, उसको आने दे। अब तो दूसरा आता ही नहीं, पहला घबराने लगा। उसने कहा मुझे तो दीक्षा दे दे। 3 महीने बाद दूसरा युवक लौटा कबूतर को साथ लेके। हाल बेहाल था, शरीर सूख गया था, लेकिन आंखों में एक अपूर्व ज्योति थी। गुरु के चरणों में सिर रख के उसने कबूतर लौटा दिया कि यह हो नहीं सकता, आपने भी कहां की उलझन दे दी। 3 महीने परेशान हो गया, सब जगह खोजा, ऐसी कोई जगह ना मिली जहां कोई देखने वाला ना हो। फिर मैं एक अंधेरे तलघरे में चला गया, वहां कोई भी ना था, ताला लगा दिया, रोशनी की एक किरण न पहुंचती थी, देखने का कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन ये कबूतर देख रहा था, इसकी टुकुर टुकुर आंखें, इसके हृदय की धड़कन, ये तो मौजूद है। तो फिर मैंने इसे ऐसा बंद किया डब्बों में कि इसकी धड़कन दिखाई पड़े न सुनाई पड़े, न इसकी आंख दिखाई पड़े। फिर इसे लेके मैं गया, लेकिन तब भी हार हो गई, क्योंकि मैं मौजूद था। आपने कहा था कोई भी मौजूद ना हो, ये भी क्या शर्त लगा दी। मेरी मौजूदगी तो रहेगी ही, अब मैं इसको कहीं भी ले जाऊं। मैं हार गया, अब मैं ले आया। आप चाहे दीक्षा दें चाहे न दें, लेकिन इस परीक्षा में ही मुझे बहुत कुछ मिल गया। एक बात मेरी समझ में आ गई कि एकमात्र ऐसी मौजूदगी है जो कभी भी नहीं खोएगी, वो मेरी। मुझे आत्मा का थोड़ा स्वाद आपने दे दिया। गुरु ने कहा तू दीक्षित कर लिया गया, पहले से कहा तू भाग जा, अब दोबारा इस तरफ मत देखना, तुझे कोई अकल ही नहीं, तू बिल्कुल मंद बुद्धि है, तू बगल की गली में मार लाया। तुम गहरे से गहरे अंधकार में भी बैठोगे तो तुम हो। एक चीज अंधकार में भी अनुभव होती रहती है, वो है मेरा होना। वो अंधकार के पार है, उसे जानने के लिए प्रकाश की कोई जरूरत नहीं, उसका अपना निजी प्रकाश है, वो स्वयं प्रकाशी है, उसके लिए किसी प्रमाण की कोई जरूरत नहीं, वो स्वतः प्रमाण नहीं। आंख बंद करके जिसे उस भीतर के प्रकाश का बोध होने लगा, वही अंधकार में नहीं घबराएगा। लोग अंधकार से घबराते हैं, इसलिए परमात्मा को प्रकाश कहा। या जिन्होंने भीतर के सत्य को जान के भी परमात्मा को प्रकाश कहा है, उन्होंने भी इसी अर्थ में कहा है कि जब तुम बाहर से भीतर आते, बाहर एक तरह का प्रकाश है, फिर एक तरह का प्रकाश भीतर, और भीतर का प्रकाश बाहर के प्रकाश से ज्यादा गहरा है। लेकिन यह भी अंतिम बात नहीं, यह भी यात्रा की ही बात है। पहला अनुभव बाहर प्रकाश है, संसारी का अनुभव है, बहिर्मुखी का। दूसरा अनुभव भीतर प्रकाश है, अंतर्मुखी का अनुभव है। लेकिन अष्टावक्र तो परम वाक्यों में भरोसा रखते, वो कहते हैं जहां अंतर और बाहर भी मिट गए, बहिर्मुखी अंतर्मुखी भी मिट गए, वो भी द्वंद गया, फिर वहां कैसा अंधकार कैसा प्रकाश। तो भीतर से भी भीतर एक जगह है, पहले बाहर से भीतर आना है, फिर भीतर से भी भीतर जाना है। बाहर से तो मुक्त होना ही है, भीतर से भी मुक्त होना है। एक ऐसी भी घड़ी है जब ना तो तुम बाहर रहोगे ना भीतर रहोगे, उस घड़ी ही परम क्रांति घटती, वहां ना प्रकाश है ना अंधकार है। अनिर्वचनीय स्वभाव वाले और स्वभाव रहित योगी को कहां धीरता है, कहां विवेकिता है, अथवा कहां निर्भयता है। यह सूत्र बहुत अनूठा है। अनिर्वचनीय स्वभाव वाले और स्वभाव रहित, एक ही साथ दो बातें कही हैं। अनिर्वचनीय स्वभाव वाले और स्वभाव रहित। समझना, क्वा धैर्यम क्वा विवेकत्वम क्वा निरातंक तापिवा अनिर्वाच्य स्वभावस्य निस्वभावस्य योगिना। योग की परम व्याख्या, योगी की परम व्याख्या।
जो अनिर्वचनीय स्वभाव को उपलब्ध हो गया है और साथ ही साथ स्वभाव से मुक्त हो गया है, जो अपने से एक अर्थ में मुक्त हो गया है और एक अर्थ में अपने को जिसने पा लिया है, ये बड़ी विरोधाभासी बात है। वही पाता है जो अपने को खोता है। स्वयं को खोए बिना कोई स्वयं को पाता नहीं। जब हम स्वयं को पूरी तरह खो देते हैं, डुबा देते हैं, तब जो मिलता है वही स्वयं है। अनिर्वचनीय स्वभाव वाले और स्वभाव रहित। एक ऐसी घड़ी आती है जहां तुम ये भी नहीं कह सकते कि मैं हूं। जब तक तुम कह सकते हो मैं हूं, तब तक अभी तुम भटके हो, अभी तुम दूर हो, अभी घर नहीं लौटे। क्योंकि सब मैं तू की अपेक्षा रखते। मैं भी द्वंद्व है तू का। मनोवैज्ञानिक एक खोज किए हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसे जो पहला अनुभव होता है वो मैं का नहीं है, पहला अनुभव तू का है। उसकी नजर पहले तो मां पे पड़ती। अपने को तो बच्चा देख ही नहीं सकता, वो तो दर्पण देखेगा तब पता चलेगा। बच्चे को अपना चेहरा तो पता नहीं चलता। बच्चे को अनुभव पहले मां का होता है, तू का होता है। डॉक्टर को देखता होगा, नर्स को देखता होगा, मां को देखता होगा, दीवार मकान को देखता होगा, रंग बिरंगे लटके खिलौनों को देखता होगा, लेकिन तू मैं का तो अभी पता नहीं चलता। तुमने छोटे बच्चों को देखा कभी? बड़े दर्पण के सामने रख दो तो वो उसको भी ऐसे देखते हैं जैसे कोई दूसरा बच्चा। टटोलते हैं, थोड़े चिंतित भी होते हैं, थोड़े डरते भी हैं, क्योंकि अभी ये भरोसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं हूं, क्योंकि मैं का तो कोई पता ही नहीं। आईने के पीछे जाकर देखते हैं सरक के कि कोई बैठा। किसी को न पाके बड़े किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते। छोटे बच्चे अपनी अंगूठा पीते हैं, तुमने देखा। पैर के अंगूठा पकड़ के चूसने लगते हैं, हाथ का अंगूठा चूसने लगते। तुम्हें पता कारण ये कि उनको ये भी चीजें मालूम पड़ती हैं कि ये कोई चीज पड़ी उठा लो। जिसे वो और चीजें उठा के मुंह में डाल लेते हैं, वैसे अपना अंगूठा उठा के मुंह में डाल लिया। अभी अपना तो पता नहीं, ये अंगूठा अपना है, इसका बोध तो थोड़ी देर से होगा। ये तो एक चीज है जो यहां दिखाई पड़ती है आसपास हमेशा, इसको उठा ली, मुंह में डाल ली। बच्चा हर चीज मुंह में डालता है क्योंकि उसके पास अभी एक ही अनुभव का स्रोत है, मुंह। तुमने खिलौना दिया, वो जल्दी से मुंह में डालता है क्योंकि अभी उसकी एक ही इंद्री सक्रिय हुई है, स्वाद। वो चख के देखता है कि है क्या, क्योंकि बच्चे की पहली इंद्री मुंह है जो सक्रिय होती है। उसे दूध पीना पड़ता है, वो उसका पहला अनुभव है। उसी अनुभव से वो सारी चीजों की तलाश करता है। वो अपने हाथ का अंगूठा अपने मुंह में डाल के चूसने लगता है, इस ख्याल में कि कोई चीज है जिसको चूस रहा है। ये तो धीरे धीरे उसे समझ में आना शुरू होता है कि अपना हाथ तो तब पता चलता है जब अपना पता चलता है। ये तो नंबर 2 है, अपना हाथ। और अपना पता चलता है तब जब तू का धीरे धीरे साफ पता होने लगता है कि कौन कौन तू है। इन तू के मुकाबले वो सोचने लगता है मैं कुछ भिन्न हूं, क्योंकि मां कभी होती कभी चली जाती। वो मां को जाते देखता, आते देखता, फिर धीरे धीरे एहसास होता है कि मैं तो यहीं रहता हूं, जब मां नहीं होती तब भी रहता हूं। इतना कुछ ऐसे विचारों में और शब्दों में सोचता है, ऐसा नहीं, ऐसा धीरे धीरे अनुभव परिपक्व होता है। अब तुम ध्यान रखना, जैसे पहले तू आता है और मैं पीछे आता है, ऐसे ही आध्यात्मिक प्रक्रिया में पुनः जब फिर से नया जन्म होगा तो तू पहले जाएगा, फिर मैं जाएगा। जब तू चला गया तो मैं ज्यादा देर नहीं टिक सकता। ये मैं तो तू की छाया की तरह ही आया था और ये तू की छाया की तरह चला जाएगा। इसलिए अगर कोई ज्ञानी कहता हो मैं, तो समझना अभी तू गया नहीं है, अभी तू कहीं आसपास ही खड़ा होगा, उसकी छाया पड़ रही। मैं तू की छाया है और तू ज्यादा मौलिक है मैं से, क्योंकि मैं पीछे आता, तू पहले आता। तू के चले जाने पर मैं चला जाता है। इस घड़ी में स्वभाव रहित हो जाता है योगी। वो ये नहीं कह सकता कि मैं हूं। ये बड़े विरोध की और बड़े मजे की बात। जो है वही नहीं कह सकता कि मैं हूं, और जो बिल्कुल नहीं है वो घोषणा किए चला जाता है कि मैं हूं। मेरे होने की घोषणा उनसे उठती है जो नहीं है, और जो है उनका मैं बिल्कुल शून्य हो जाता है।
तब बड़ी अनिर्वचनीय दशा पैदा होती। अब इसे क्या कहें? न तू कह सकते, न मैं, न अंधेरा, न प्रकाश, न जीवन, न मृत्यु, न पदार्थ, न परमात्मा, कुछ भी नहीं कह सकते। सब कहना व्यर्थ मालूम होने लगता है और जो भी कहें गलत हो जाता है। लाओसू ने कहा, सत्य को कहा कि झूठ हो जाता है, बोले कि चूके। तो ऐसी स्थिति का नाम है अनिर्वचनीय। अब इसका निर्वचन नहीं हो सकता। अनिर्वाच्य स्वभावस्य। आ तो गए अपने घर में, लेकिन ऐसा है कुछ ये घर कि वहां कोई निर्वचन काम नहीं आता, कोई व्याख्या, कोई परिभाषा काम नहीं पड़ती। निस्वभावस्य योगिना, और योगी स्वभाव से मुक्त होकर अनिर्वचनीय स्वभाव को उपलब्ध हो जाता है। एक छोटे क्षुद्र स्वभाव से मुक्त हो जाता है और विराट के स्वभाव को उपलब्ध हो जाता है। यही है अर्थ जीसस का, जब जीसस बार बार कहते हैं ब्लेसेड आर द मीक। वे जो नहीं है धन्यभागी है, निर्बल के बलराम। वो जो इतना निर्बल हो गया कि अब मैं हूं इतना भी नहीं कह सकता, इतना भी दावेदारी ना रही, उसी को मिलते प्रभु। हारे को हरिनाम। वो जो इस तरह हार गया, और सब तो गया ही गया, खुद भी अपने को हार गया, दांव पर सब लगा चुका। पांडवों ने तो द्रौपदी को दांव पे लगाया था, वो सिर्फ तू को दांव पे लगाया, जरा चूक गए। आखिरी करीब करीब आ गए थे। ये जो दांव है, ये जीवन के वास्तविक युद्ध का, यहां मैं को भी दांव पे लगा देना है। मैं अकिंचन बन गया हूं द्वार पर आकर तुम्हारे। दर्द की सरिता उफनती ढह रहे मन के कगारे। मैं जिधर भी देखता हूं बेबसी आंचल पसारे। आज निष्फल हो रहे हैं धैर्य के परितोष सारे। धार का तृण बन गया हूं द्वार पर आकर तुम्हारे। आंसुओं के पालने में पीर ने मुझको झुलाया। याद के गीले करों ने थपकियां देकर सुलाया। लोरियों के संग जगते दू मुँह सपने विचारे। धूल का कण बन गया हूं द्वार पर आकर तुम्हारे। मैं अकिंचन बन गया हूं द्वार पर आकर तुम्हारे। जैसे जैसे द्वार प्रभु का करीब आता, वैसे ही वैसे व्यक्ति अकिंचन, ना कुछ, जिसको अष्टावक्र कहते हैं न किंचन, जो जरा भी नहीं है, ऐसा व्यक्ति अकिंचन। किंचन का अर्थ हो जाए जो थोड़ा सा है, किंचित। अकिंचन का अर्थ है जो थोड़ा सा भी नहीं, रेख मात्र भी न बची, शून्यवत। मैं अकिंचन बन गया हूं द्वार पर आकर तुम्हारे। धार का तृण बन गया हूं द्वार पर आकर तुम्हारे। धूल का कण बन गया हूं द्वार पर आकर तुम्हारे। जैसे धार में एक तिनका बहा जाता है, जैसे हवा के बवंडर में धूल का एक कण उड़ा जाता है। अष्टावक्र ने कहा, जिस दिन कोई सूखे पत्ते की भांति हो जाता, हवा जहां ले जाए। ऐसी अकिंचनता में धन्य भाग, ऐसी अकिंचनता में जहां सब कुछ खो गया वहीं सब कुछ मिलता है, समस्त धनों का धन। योगी को न स्वर्ग है न नरक है और न जीवन मुक्ति ही है। इसमें बहुत कहने से क्या प्रयोजन है। योगी को योग दृष्टि से कुछ भी नहीं, न स्वर्गो नैव नरको जीवन मुक्तिर्ना चैव ही बहुनात्र किमुक्तेन योग दृष्टया न किंचन। दो शब्द हैं, स्वर्ग और नरक। ईसाईयत, यहूदी धर्म, इस्लाम, इन दो शब्दों के आसपास बना है। भारत ने एक तीसरा शब्द खोजा, मोक्ष। मोक्ष के लिए पश्चिम की भाषाओं में कोई शब्द नहीं, क्योंकि वो धारणा ही कभी पैदा नहीं हुई।
इसलिए पश्चिम के धर्म प्राथमिक सीढ़ियों जैसे हैं। आखिरी शिखर तो पूरब में छुआ गया, मोक्ष। नरक का तो अर्थ है दुख का ही विस्तार, वो हमारे अनुभव के भीतर है। और सुख का अर्थ है हमारे सुख का विस्तार, वो भी हमारे अनुभव के भीतर है। जीवन में हमने सब जाने सुख दुख, सुख एक तरफ छांट लिए, दुख एक तरफ छांट लिए, दोनों की राशियां लगा दी, बन गए स्वर्ग नरक। सुख में हमने वो बचा लिया है जो हम चाहते हैं, और नरक में वो डाल दिया है जो हम नहीं चाहते। इस संसार को हमने दो हिस्सों में बांट दिया, सुख और दुख में, तो स्वर्ग और नरक बन गए। स्वर्ग और नरक कोई पारलौकिक बात नहीं है, इसी संसार के अनुभव है। इसलिए तो तुम नरक में क्या पाओगे? नरक में पाओगे कि लोग आग की लपटों में जलाए जा रहे हैं। ये हमारे जीवन का जो ताप है, लपटें, उनकी ही धारणा है। स्वर्ग में क्या पाओगे? कि लोग शराब के चश्मों के पास बैठे शराब पी रहे, सदा हरे रहने वाले वृक्षों के नीचे बैठे मौज कर रहे, अप्सराएं नाच रही। मगर ये तो यहीं का सब मामला है, ये कुछ बहुत नया नहीं है। जो यहां चलता है छोटे मोटे परिमाण में, उसको ही बड़े परिमाण में तुम वहां चला रहे हो। इसमें कुछ भेद नहीं। ये संसार के पार बात ना गई तो पूरब ने एक नया शब्द खोजा, मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है सुख दुख दोनों के पार। मोक्ष का अर्थ है स्वर्ग नरक दोनों के पार। लेकिन अष्टावक्र ने हद कर दी। अष्टावक्र कहते हैं परम अवस्था में स्वर्ग नरक तो होते नहीं, मोक्ष भी नहीं होता। उन्होंने मोक्ष के पार की भी एक बात कही। इससे पार कभी किसी ने और कुछ भी नहीं कहा। इसलिए तो अष्टावक्र के वक्तव्यों को मैंने महागीता कहा है। कृष्ण मोक्ष तक ले जाके छोड़ देते हैं बात को, मोहम्मद स्वर्ग तक ले जाके छोड़ देते हैं बात को। ऐसा ही जीसस भी अष्टावक्र मोक्ष के भी पार ले जाते। अष्टावक्र कहते हैं स्वर्ग और नरक नहीं है, ये तो बात ठीक, ये तो चित्त की दशाएं हैं। फिर मोक्ष जो है वो जब हम चित्त की दशाओं से मुक्त होते हैं, उसका अनुभव है। लेकिन वो अनुभव तो क्षणभंगुर है। समझो एक आदमी जेल में बंद था 20 वर्ष से, तुमने उसे मुक्त किया, जेल की दीवारों के बाहर लाए, हथकड़ियां खोल दी, उसके कपड़े वापस लौटा दिए, वो राह पे आके खड़ा हो गया। तो निश्चित ही राह पे आके खड़े होकर वो परम स्वतंत्रता का अनुभव करेगा। लेकिन कितने दिन तक? घड़ी दो घड़ी, दिन दो दिन। 20 वर्ष के कारागृह के कारण ही सड़क पर खड़े होकर वो अनुभव कर रहा है। जो लोग सड़क पर चल ही रहे हैं और कभी जेल में नहीं गए, उनको कुछ भी पता नहीं चल रहा है स्वतंत्रता का। अगर वो आदमी एकदम नाचने लगेगा तो लोग कहेंगे तू पागल है। वो कहेगा मैं मुक्त हो गया। ये खुला आकाश, ये सूरज, ये चांद तारे, आहा, तो लोग कहेंगे तेरा दिमाग खराब है। ये सूरज चांद तारे सब ठीक है, ये खुला आकाश भी ठीक, हम सदा से यही हैं। ऐसा कुछ नाचने की बात नहीं। इस आदमी को जो अनुभव हो रहा है स्वतंत्रता का, वो 20 वर्ष के कारागृह की पृष्ठभूमि में हो रहा है। ये क्षण भर की बात है। 10-5 दिन बाद जब तुम इसे मिलोगे तुम नाश्ता ना पाओगे, बात खत्म हो गई। जब कारागृह ही खत्म हो गया तो स्वतंत्रता भी खत्म हो गई। स्वतंत्रता क्षण भंगुर है। अष्टावक्र कहते हैं जब कोई व्यक्ति संसार के अनंत जाल से मुक्त होता है, जन्मों जन्मों के जाल से, तो अहोभाव से, धन्य भाव से नाच उठता है कि आहा, स्वतंत्र हो गया, मुक्त हो गया। लेकिन यह भी क्षण भर बात है। यह संसार के ही पृष्ठभूमि में वक्तव्य है। थोड़े दिन बाद यह बात खत्म हो गई। अगर तुमको अब बुद्ध महावीर मिल जाएं कहीं तो तुमको नाचते थोड़ी पाओगे। अगर अब भी नाच रहे हो तो दिमाग खराब है। ठीक था जब इस कारागृह से छूटे थे। जन्मों जन्मों पुराना कारागृह, अपूर्व आनंद हुआ होगा। पद घुंघरू बांध मीरा नाची, निश्चित हुआ होगा। कबीर कहते हैं अब हम घर चले अविनाशी, बड़ा आनंद हुआ होगा। लेकिन
ये तो क्षण की ही बात है। और ठीक से समझना तो संसार की ही अपेक्षा में, ये संसार से मुक्त होके भी अभी संसार से बंधी बात है। ये आदमी जेल से बाहर निकल आया, यद्यपि बाहर निकल आया, लेकिन अभी 20 साल जो जेल में रहा है वो छाया इसके सिर में घूम रही। उसी छाया के कारण ये बाहर का आकाश इतना मुक्त मालूम हो रहा। वो सींचों के भीतर से देखा गया आकाश अभी भी छूट नहीं गया, सींचों के बाहर आ गया, आंखों पर सींचे जड़े रह गए, अटके रह गए। और जब ये देखता है खुला आकाश, कोई रोकने वाला नहीं, हाथ में जंजीरें नहीं, हाथ को झकझोर के देखता है, पुराना बोझ छूट गया है, लेकिन अभी कहीं पुराने बोझ की छाया मौजूद है। उसी की संसार की तुलना में ही मोक्ष। लेकिन ये तुलना ज्यादा देर तो टिक नहीं सकती। संसार ही चला गया तो संसार से उत्पन्न होने वाली जो धारणा है वो भी चली जाएगी। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं योगी को न स्वर्ग है और न नरक और न जीवन मुक्ति ही है। इसमें बहुत कहने से क्या प्रयोजन है। योगी को योग की दृष्टि से कुछ भी नहीं है। बहुनात्र किमुक्तेन योग दृष्टया न किंचन, बड़ी अपूर्व बात है। अष्टावक्र कहते हैं योग की दृष्टि से योगी को कुछ भी नहीं है, न स्वर्ग है न नरक है, मोक्ष भी नहीं, न सुख है न दुख, आनंद भी नहीं, को कुछ नहीं। योग दृष्टया न किंचन, योगी ही नहीं बचा, अब और क्या बचेगा। बुद्ध ने इसे महाशून्य कहा है, निर्वाण कहा है। बुझ गया दिया अहंकार का, हो गया दिए का निर्वाण, अब कुछ भी ना बचा। जहां कुछ भी ना बचा वहीं सब बचा, सीमा ना रही, असीम हुआ, स्वयं मिटे, अनिर्वचनीय का जन्म हुआ। धीर पुरुष का चित्त अमृत से पूरित हुआ, शीतल है। समझना, क्योंकि अष्टावक्र के एक एक शब्द बड़े बहुमूल्य हैं। इसलिए न वह लाभ के लिए प्रार्थना करता और न हानि से होने की कभी चिंता करता है। नैव प्रार्थयते लाभम न अलाभेन अनुशोचति, धीरस्य शीतलम चित्तम अमृतेन एव पूरितम। धीर पुरुष का चित्त अमृत से पूरित शीतल है। शीतल शब्द बड़ा बहुमूल्य है। जब अमृत से पहली दफा संबंध होता है, जब शाश्वत से पहली दफा मिलन होता है, तब तो अपूर्व हर्षोन्माद होता है, एक्सटेसी घटती, आदमी समाधिस्थ हो उठता है, आदमी नाचने लगता है। हजार हजार सूरज कबीर ने खिल गए, सुगंध ही सुगंध है, अनंत तक सौंदर्य ही सौंदर्य है। एक अपूर्व दृश्य उपस्थित होता है। उत्तप्त हो जाता होगा योगी जब ऐसा अमृत बरसता है। एक क्षण को जब बूंद में सागर उतरता है तो बूंद नाचेगी नहीं, नाच उठती होगी। जीवन की लगी आग दिग दहंत दहके, पवन आंदोलित हुलास, छल 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 के विलास, सौरभ के मेले हैं ठौर ठौर, आसपास पुष्प को मिला सुहाग, मधु महंत महके दिग दहंत दहके, कनबतियां के अधरों पर गजलें रंग रलियों की, जय जयवंती बिहाग, रागवंत चहके दिग दहंत दहके। सब खिल उठा, सब तरफ दिग दिगंत दहक उठे, एक अपूर्व ऊर्जा का विस्फोट हुआ। गया सब धूल धमास भरा, गया सब जरा जीर्ण, नित्य नूतन से मिलन हुआ। गई मृत्यु, गया वो जीवन जिसमें मृत्यु घटती थी, गए जन्म और मृत्यु के चक्कर। अमृत उपलब्ध हुआ, अब नहीं कभी मिटना है, अब न कहीं जाना है, अब न कहीं आना है। तो पहली क्षण में तो घुंघरू बज उठती होगी, पायल बज उठती होगी, नृत्य जगता होगा। हर्षोन्माद शब्द ठीक है, हर्ष में उन्मत्त हो उठता होगा, कोई पागल हो उठता होगा। उड़ते स्वर के फाहे, गीत बने चरवाहे,
घूम रहे गलियों में, गूंज रहे चौराहे, अंतस पर थाप पड़ी, गम की मंजीर लड़ी, फिर आया है मौसम अपनापन खोने का, भीगने भिगोने का। कलियों के तन छिटके, परिमल के कण छिट, अमृत की वर्षा होने लगी, फिर आया मौसम भीगने भिगोने का। डूबने लगे, रोआ रोआ आनंद में डूबने लगा। मगर यह कोई स्थिर बात तो नहीं, ये भी शीतल हो जाएगी, इसलिए शीतल शब्द का उपयोग किया है। ये तो बड़ी उत्तप्त है, हर्षोन्माद, ये तो बड़ा उत्तप्त है, इसमें तो बड़ा नाच है, बड़ा रंग है, बड़ी गजल, बड़ी रंगरलियां। पहली दफा जीवन का उत्सव ने अपने द्वार खोले, पहली बार जिसकी सदा सदा से तलाश थी। उस कबीर ने कहा, हम राम की दुल्हनियां। भांवर पड़ गई, अब तो हम राम के साथ चल पड़े, अब तो राम के साथ हम जुड़ गए, एक हो गए। कोई कैसे नहीं नाचेगा, कोई कैसे नहीं गुनगुनाएगा, कैसे नहीं संगीत का जन्म होगा। नाद जगेगा, वादन होगा, कीर्तन होगा, लेकिन ये ज्यादा देर नहीं। इसलिए शीतल, धीर पुरुष का चित्त अमृत से पूरित हुआ शीतल है। अंतिम अवस्था में थोड़ी देर में ये सब शांत हो जाएगा, सब शीतल हो जाएगा, सब शून्य हो जाएगा। इसलिए न वह लाभ के लिए प्रार्थना करता है, न हानि होने से कभी चिंता करता है। अब न उसकी कोई प्रार्थना है लाभ के लिए, न हानि की कोई चिंता है। अब न कुछ खोने को है, न कुछ पाने को है, अब न कहीं जाने को है। यात्रा समाप्त हुई, गंतव्य आ गया, अब कोई गति नहीं, अब कोई गतिवान नहीं, अब सब ठहरा, अब सब परम अवस्था में ठहरा। इसे ही कहें समाधि। ने समाधि के दो रूप कहे, एक को कहा सविकल्प समाधि, एक को कहा निर्विकल्प समाधि। सविकल्प समाधि में हर्षोन्माद होगा, निर्विकल्प समाधि में कोई हर्ष न रह जाएगा, कोई उन्माद न रह जाएगा। निर्विकल्प समाधि शीतल होगी, कोई विकल्प ना बचा। ये परम शून्यता लक्ष्य है, और जिसने इसे पा लिया उसने पूर्ण को पा लिया है। शून्य के द्वार से आता है पूर्ण। तुम मिटो तो प्रभु हो सकता है। आज इतना।